आरएलसी में वाटलेस करंट एंड वाटफुल करंट ये क्या होता था समझ लो। ये तुम्हारा आरएलसी सर्किट था, इसमें हम अप्लाइड ईएमएफ ये अप्लाई किए थे, इसकी वजह से करंट ये आई फ्लो हुआ था। अब करंट ईएमएफ से कभी लीड करता है कभी लैग करता है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ एल और रेजिस्टेंस ऑफ सी। फिलहाल हम मानते हैं एक सर्किट जो तुम्हारा आईडीसी है जहाँ पे इंडक्टिव यहाँ का ईएमएफ ड्रॉप लीड कर रहा है, ज़्यादा है किसके ईएमएफ ड्रॉप एट कैपेसिटर से। तो उस केस में जो फेयर डायग्राम बनेगा आई और करंट का, मतलब आई और करंट के बीच में वो ऐसा बन जाएगा, आई यहाँ पे होगा ई यहाँ पे होगा। तो जो हम ई अप्लाई किए हम उसको बोल सकते हैं ई आर एम एस, क्योंकि आर एम एस वैल्यू अप्लाई करते हैं। करंट जो फ्लो हुआ कौन सा आई आर एम एस ये फ्लो हुआ। तो मानते हैं इस सर्किट में, अभी इसको मत देखो, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था वो ईएमएफ से लैग कर गया है, वो कितना एंगल फाई एंगल ऐसा हो गया। अब ये करंट को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक इसका कंपोनेंट जो ईएमएफ के साइड में होगा, ईएमएफ एलोंग होगा, वो कितना बोलेंगे हम आई आर एम एस कॉस फाई, और एक इस ईआरएमएस के 90 डिग्री एंगल पे कितना आई आर एम एस साइन फाई, ये फाई है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि आरएलसी में दो टाइप का करंट है, एक करंट जो ईएमएफ के फेज में है, ईएमएफ के साथ में है, और एक करंट जो ईएमएफ से 90 डिग्री लैग करके है, ये जो कि 90 एंगल पे है। अब यहाँ पे हम पावर फाइंड करते हैं कि इस सर्किट में जो पावर डिसिपेट हो रहा है दो करंट की वजह से, चूँकि अब ये करंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, अब मेरे पास दो करंट हुए, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब ये करंट की वजह से हम फाइंड कर देते हैं कि कितना पावर इस सर्किट में डिसिपेट हो रहा है। तो हम जानते हैं P इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इक्वल टू ई आई कॉस फाई, एक्चुअली वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ही होता है। तो P इक्वल टू रियल फॉर्मूला क्या है ई आई कॉस फाई, तो ये ई है, ठीक है। आई कौन सा है आई कॉस फाई, अगर हम ई को ई आर एम एस लिखते हैं, आई को कितना आई आर एम एस कॉस फाई, आई कॉस फाई का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ई आर एम एस और ये करंट के बीच का एंगल, तो ये करंट ये ई एम एफ और ये करंट के बीच में जीरो का एंगल है, तो कॉस जीरो, चूँकि यहाँ पे अगर थीटा ही मेंशन कर दो, अगर थीटा मेंशन करते हैं तो ये कॉस जीरो हो गया, 1 हो गया। तो आ गया पी आर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये पावर किसकी वजह से आई आर एम एस कॉस फाई की वजह से। तो ये वैसा करंट है जिस करंट की वजह से पावर का सर्टेन वैल्यू है, मतलब इसके पास ये वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब ये करंट पावर सप्लाई कर रहा है। इसीलिए इस करंट को आई आर एम एस कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं वाटफुल करंट। वाटफुल मतलब पावर के साथ में, मतलब ये पावर क्रिएट कर रहा है, ये करंट पावर डिसिपेट कर रहा है। अब दूसरा करंट, इस करंट की वजह से देखते हैं कि इस सर्किट में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। तो P इक्वल टू फिर ये फॉर्मूला अगर हम पुट करके देखते हैं तो E कितना ई आर एम एस करंट कौन सा आई आर एम एस साइन फाई, आई आर एम एस साइन फाई इंटू कॉस थीटा, ई और आई के बीच एंगल 90 डिग्री कॉस 90 कितना हो गया जीरो हो गया। तो ये करंट ऐसा करंट है जिसके वजह से पावर जीरो आ रहा है, मतलब ये ऐसा करंट है जो जिसके वजह से इस सर्किट में कोई पावर डिसिपेट नहीं हो रहा है। इसी वजह से करंट के इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे वाटलेस करंट। तो यहाँ पे दो टाइप का करंट, वाटफुल करंट का वो कंपोनेंट जो पावर रियल में डिसिपेट करता है, करंट का वो कंपोनेंट जो पावर डिसिपेट नहीं करता है, वो वाटलेस करंट।